हाय गाइस, दिस इज योमी सिन्हा। आज हम डिस्कस करेंगे सीडिंग एंड फर्टिलाइजिंग इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है ना, जो आपका सीड सोइंग इक्विपमेंट हो गया उसके बारे में, और जो सीड के साथ साथ जो फर्टिलाइजर एप्लीकेटर होता है या फिर जिसके हेल्प से हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं फील्ड में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो, हमारा ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पर रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सीडिंग एंड फर्टिलाइजिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो सीडिंग और सोविंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। ठीक है ना, तो आपको जो सीडिंग और सोविंग क्या होता है, एक आर्ट होता है सीड प्लेस करने का। जैसे कि हमने इससे पहले जो टिलेज ऑपरेशन पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि सीडिंग के लिए फिर सोविंग के लिए सीड बेड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो जो सीड बेड जब हमारा प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद जो ऑपरेशन होता है उसमें उसको अपन क्या बोलते हैं, सीडिंग बोलते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि सीडिंग और सोविंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन। ठीक है ना, कि अच्छे से जर्मिनेशन होने के लिए या फिर अच्छा जर्मिनेट हो हमारा सीड, उसके लिए उसको अच्छे से क्या करना पड़ता है, सोविंग करना पड़ता है। तो वही सीडिंग और सोविंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। ठीक है, तो जो एक परफेक्ट जो सीडिंग होता है वो क्या क्या आपको देता है, तो सबसे पहला होगा करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, फिर 1 फीट स्क्वायर एरिया हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितने अमाउंट ऑफ आपका सीड जो शो होना चाहिए। ठीक है ना, जो आपके फील्ड में जो रिक्वायर है, या फिर जो उस पर्टिकुलर जो आप सीड या फिर जो क्रॉप ले रहे हो, तो उस पर्टिकुलर क्रॉप या सीड के जो आप जिस क्रॉप का जो आप सीड सोविंग कर रहे हो, तो उस सीड के लिए जो भी आपका जो मतलब सीड रेट है वो कि 1 हेक्टेयर में कितना अमाउंट ऑफ सीड आप सोविंग करोगे तो आपको अच्छा यील्ड मिलेगा, या फिर उसमें जो आप ग्रोथ है, वो जो प्लांट में ग्रोथ है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये जो सारा चीज है आपका जो सीड सोविंग है, ये आपको प्रोवाइड करता है कि जो करेक्ट अमाउंट होता है सीड, जो पर यूनिट एरिया में एक करेक्ट अमाउंट क्या करेगा, वो सोविंग करेगा। नेक्स्ट है आपका टू करेक्ट डेप्थ एट विच सीड इज प्लेस्ड इन द सॉइल। अब देखो जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लो जाए ये आपका सरफेस है। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ सरफेस हो गया। तो जनरली जो सीड होता है वो 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे, ठीक है ना, 0 to 5, 0 नहीं बोलना चाहिए, 1 to 5 सेंटीमीटर की डेप्थ तक क्या होता है, मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर मानो, चलो 5 से 10 सेंटीमीटर मान लो जाए, ये 5 से 10 सेंटीमीटर आपका डेप्थ में क्या होना चाहिए, सोविंग होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है कि जो सीडिंग है वो सोविंग है, वो एक करेक्ट डेप्थ जो आपको मिलना चाहिए वो आपको क्या करता है, इसमें जो सीडिंग, अगर आप सीडिंग इक्विपमेंट यूज करते हो तो आपको ये भी मिलता है एक करेक्ट डेप्थ पे या फिर पर्टिकुलर डेप्थ पे। देखो जो अलग अलग जो सीड होता है, मतलब जो अलग अलग क्रॉप का जो सीड होता है उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग डेप्थ जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इतना डेप्थ पे क्या करना चाहिए, इसको सोविंग करना चाहिए, या फिर इसका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, फिर रो टू रो डिस्टेंस है, क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ये सारा चीज अलग अलग जो क्रॉप होता है उसके लिए अलग अलग होता है। तो वही चीज यहाँ पर जो डेप्थ, आपको जितना डेप्थ मिलना चाहिए वो आपको डेप्थ मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या होगा, करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। ये चीज यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया है कि मान लो जाइए आपका एक फील्ड हो गया। ठीक है ना, तो जनरली आप जब सीड ड्रिल से किसी भी क्रॉप के अगर सीड को अपन सोविंग करते हैं तो जनरली आप देखोगे कि जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हो गया, या फिर जो सीड टू सीड या फिर रो टू रो जो डिस्टेंस होता है, रो टू रो मतलब जैसे मान लो ये फील्ड है तो एक रो यहाँ पर है, तो दूसरा रो कहाँ होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पर ऐसे रहता है। ठीक है ना, तीसरा रो फिर अगेन इसी डिस्टेंस में इतने डिस्टेंस पे ऐसे रहेगा, फिर ये चौथा रो ऐसे रहेगा। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, आपका जो रो टू रो डिस्टेंस है वो मेंटेन होता है। और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो बोला गया है कि जैसे कि मान लो जाइए ये रो है, ठीक है ना, तो अगर एक प्लांट आपका यहाँ पर है तो दूसरा प्लांट क्या होगा, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर होगा, फिर तीसरा प्लांट क्या होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर चौथा प्लांट उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर, वापिस से आप दूसरे रो पे जाओगे तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, एक मतलब जो डिस्टेंस मेंटेन जो हो रहा है उसको क्या करता है, ये पूरा डिस्टेंस को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर जो आपका जो सीडिंग हो गया या फिर फर्टिलाइजर इक्विपमेंट हो गया, जनरली सीड ड्रिल के अपन क्या यूज करते हैं, सीड ड्रिल यूज करते हैं, जो कि आगे में इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन सीड ड्रिल के बारे में। और तो सीड ड्रिल में क्या होता है, आपका जो रो टू रो डिस्टेंस क्या होगा उसमें मेंटेन होगा। और एक और आता है प्लांटर, उसमें क्या होता है, आपका रो टू रो डिस्टेंस भी मेंटेन होता है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी मेंटेन होता है। तो सीडिंग और फर्टिलाइजर इक्विपमेंट जो यहाँ पर लिखे, इसको एक बार और वापस रिपीट कर देता हूँ मैं कि सीडिंग और सोविंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। परफेक्ट सीडिंग गिव्स ए नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया, करेक्ट डेप्थ एट विच सीड इज प्लेस्ड इन द सॉइल,
एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इज अ करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। अब जैसे कि ये जो फर्स्ट में बताया था करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया, इसको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं मैं आपको कि मान लो कि जाइए आपका क्या हो गया, एक फील्ड हुआ, ठीक है ना। पर यूनिट एरिया मतलब आप उस एरिया को या तो स्क्वायर फीट में ऐसे डिवाइड कर दो, मीटर स्क्वायर में ऐसे डिवाइड कर लो। मान लो जाए इसको अपन 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये मान लो जाए हो गया ये आपका 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो जो हर एक जो आपका 4 जो ब्लॉक बना है ये पूरा क्या होगा आपका 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया बोलने का मतलब है, मान लो कि जाए इस ये वाले पोर्शन पे, ठीक है ना, ये वाले पोर्शन पे आपका नंबर ऑफ सीड कितना शो हो रहा है, 100 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बाकी है यहाँ भी 100 सीड शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी 100 सीड शो होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 100 सीड शो होना चाहिए। तो अगर आप सीड ड्रिल जो इक्विपमेंट है, मतलब सीड ड्रिल हो गया फिर प्लांटर हो गया, अगर आपको यूटिलाइज करते हो सीड सोविंग के लिए, तो आपको जो पर यूनिट एरिया में जो अमाउंट ऑफ सीड है वो क्या होगा, करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड मिलेगा आपको पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो अब जैसे कि ये तो अपन सीड ड्रिल के टर्म में बात कर लिए, बाकी जनरली जो आपका जो सीडिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग मेथड होता है कि जैसे कि इनिशियल टाइम पे या फिर जब आज से अगर जिस टाइम अगर मैकेनाइजेशन नहीं हुआ था, मैकेनाइजेशन इट मीन्स आपका जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है या फिर जो इम्प्लीमेंट है, जो एग्रीकल्चर मशीन है, इस पे रिसर्च होना स्टार्ट नहीं हुआ था या फिर ये जो आपका अवेलेबल नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे भी आपका सोविंग होता था। तो उसी को जो अलग अलग जो मेथड्स हैं, जो ऐसे जो उसमें जो भी मेथड था, जनरली आप पहले के टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग वगैरह यूज किया जाता था। ब्रॉडकास्टिंग इट मीन्स हाथ से छिड़कने, हाथ से ही सीधा जो क्रॉप का जो भी सीड आपको शो करना है उसको हाथ में लेते थे, एक जो लेबर होता था उसको एक कोई भी बर्तन हो गया, फिर जनरली आप एग्रीकल्चर में जो भी आप उसको स्टोर करने जो रखते हैं उसमें पकड़ के या फिर थैले में पकड़ के आप सीधा फील्ड में क्या करते थे, ब्रॉडकास्टिंग कर देते थे। तो अलग अलग मेथड्स हैं आपका। एक हो गया जैसे कि यहाँ पर लिस्ट है एक, जो यहाँ पर सीडिंग मेथड जो लिखा हुआ है, इसके क्या है आपके देखो 6 से 7 आपका क्या है सीडिंग मेथड है कि एक आपका ब्रॉडकास्टिंग हो गया, देन सेकंड आपका डिबलिंग हो गया, थर्ड हो गया वो ड्रिलिंग हो गया, चौथे नंबर का है आपका सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ, एंड फिफ्थ नंबर का है ट्रांसप्लांटिंग, छठवें नंबर में आपका हिल ड्रॉपिंग और 7वें नंबर पे है आपका चेक रो प्लांटिंग, ठीक है ना। तो ये जितने भी सीडिंग मेथड है इसको अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, डिबलिंग क्या होता है, और जो ड्रिलिंग एटीसी जितना भी ये साथ लिखा हुआ है इसको 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे कि किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये चीज भी हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो सीडिंग मेथड में हमारा क्या चीज, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग ये एक मेथड ऐसा है जिसको आजकल तो जनरली अभी भी यूज हो, अभी भी जो फार्मर्स हैं वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, बट इसमें इसका डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक है ना, तो जैसे कि अब जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ रहा होगा, प्राचीन काल से जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ रहा होगा, तो उस टाइम पे तो ब्रॉडकास्टिंग हुआ रहता होगा, क्योंकि उस टाइम तो और कुछ नहीं था। जितने भी मशीन आए, जो इम्प्लीमेंट्स आज आपको देखने को मिलते हैं, वो तो जब मैकेनाइजेशन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए उसके बाद आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बट पहले के टाइम पे क्या होता था, ब्रॉडकास्टिंग होता था। तो पहले ब्रॉडकास्टिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका जो क्या क्या एडवांटेज है या फिर क्या डिसएडवांटेज है इसके बारे में आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो ब्रॉडकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड ऑन द सरफेस ऑफ सीड बेड, ठीक है। तो जो हम टिलेज ऑपरेशन करके फील्ड में जो सीड बेड बनाते हैं सीड सोविंग के लिए, ठीक है ना, तो उसमें रैंडम स्कैटरिंग करना। देखो यहाँ पर एक फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर क्या कर रहा है, देखो एक बकेट है, बकेट में आपका क्या रखा हुआ है, वो सीड को रखा हुआ है और आपके विद द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है ना, हाथ से क्या कर रहा है, सीधा छिड़क रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रॉडकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ द सीड ऑन द सरफेस ऑफ सीड बेड। जो सीड बेड बना हुआ है, जैसे कि ये वाला जो फील्ड दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका टिलेज ऑपरेशन हो चुका है, प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट यहाँ पर चलाए होंगे, देन फिर सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट चलाए होंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है जो फार्मर है, सीधा सीड को क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, इट कैन बी डन मैनुअली और मैकेनिकली बोथ। व्हेन इट इज डन मैनुअली, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीड डिपेंड अपॉन स्किल ऑफ द मैन। अब देखो जो ब्रॉडकास्टिंग होता है वो जनरली मतलब मैनुअली ही किया जाता है। आजकल एक ब्रॉडकास्टर, एक आपका एक मशीन भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि जनरली उसको जो फर्टिलाइजर होता है ना, यूरिया ब्रॉडकास्टर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आप कहीं नेट में से सर्च भी करोगे कि यूरिया ब्रॉडकास्टर, तो वहां पर आपको ब्रॉडकास्टर ऐसे मिल जाएगा कि जो कोई मैकेनिकली ब्रॉडकास्टर है वो भी आपका ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी आता है, मैनुअल ऑपरेटेड भी आता है। बट अगर जनरली आप
मैनुअली इसको अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो, तो अगर मैनुअली ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो टोटल जो फार्मर है, ठीक है ना, तो जो फार्मर का स्किल है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो सीड यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीड है वो कैसा रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इसका मतलब एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, जैसे कि वो सीड पर यूनिट जो एरिया हमने डिस्कस किया था, एक पॉइंट था, वही क्या कहलाता है आपका जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीड। मतलब जैसे कि ये एरिया हो गया, अगर इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, मान लो जैसे चलो ये यहाँ से एक और डिवाइड कर देते ये, तो ठीक है, मान लो कि जाए यहाँ पर नंबर ऑफ सीड अगर आपका 10, ऐसे अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कितने सीड हैं अगर काउंट करो 10, तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। बट अगर आप मैनुअली करते हो तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर 20 सीड गिर गया है, यहाँ पर सिर्फ 5 ही सीड गिरा है, यहाँ पर 25 सीड गिर गया है। तो इसी का जो यूनिफॉर्मिटी है, जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके फार्मर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फार्मर कितना स्किल है, या फिर उस फार्मर को एक्सपीरियंस कितना है। मतलब जो भी स्किल है वो एक्सपीरियंस से आता है, तो जैसे जैसे उस फार्मर को एक्सपीरियंस होते जाएगा फिर लेबर को, तो जो उसकी यूनिफॉर्मिटी है वो टोटल आपका जो फार्मर या फिर जो मेन है उसके स्किल के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड किया करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका यूजुअली हायर सीड रेट इज ऑब्टेन्ड इन दिस सिस्टम। अब देखो जनरली ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो सीधा हाथ से बकेट से ऐसे निकाल के सीधा आपका फील्ड में क्या करता है, आपका जो सीड है उसको ब्रॉडकास्ट करना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो आपका मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसे पर्टिकुलर किसी एरिया में 70 to 80 kg पर हेक्टेयर आपको सीड सोइंग करना है। ठीक है, अगर अपन चने की बात करें तो चने का जो सीड रेट होता है जनरली आपका 90 to 100 kg पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड में, मतलब 1 हेक्टेयर में होता है आपका 2.47 एकड़। ठीक है ना, तो जो सीड रेट निकालते हैं अपन वो हेक्टेयर में निकालते हैं, केजी पर हेक्टेयर। तो मान लो कि आपका चने का जो सोइंग करना है वो 100 kg पर हेक्टेयर है। तो अगर ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, आपको जो ज्यादा सीड देना पड़ेगा, मतलब आपको मे बी 120 किलो 1 हेक्टेयर में डालना पड़े, या फिर 130 किलो तक 1 हेक्टेयर में डालना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके एडवांटेजेस हो जाएगा कि इसको करने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे देश में क्या है कि जो फार्मर्स है बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, वो कोई भी मशीन हो वो लोग मशीन हायर नहीं कर सकते, या फिर उनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो जनरली उन लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो ये क्या होता है, जो फार्मर होता है वो खुद से कर सकता है इजीली, कोई भी, मतलब आप थोड़े दिन करो या फिर थोड़े बार करो, तो आपको भी इसमें क्या होता है एक स्किल डेवलप हो जाता है कि इंसान में, कि वो इजीली उसको कर लेगा। ठीक है ना, अब ये तो इसका एडवांटेज। बस इसका डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत एक थोड़ा मतलब दिक्कत होता है। अगर स्किल पर्सन है तो भी उसमें क्या होता है, उतना यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाता जितना आप मशीन से, या फिर जो सीड ड्रिल है या प्लांटर है उसमें जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होता है, वो आप यूनिफॉर्मिटी इसमें मेंटेन मतलब कर सकते हो, बट नहीं हो पाता है। ठीक है ना, और एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो सीड रेट होता है, सीड रेट बहुत क्या होता है, एज यूजुअल इसमें सीड रेट हमेशा ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग के कुछ एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, ये ब्रॉडकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड ऑन द सरफेस ऑफ सीड बेड। इट कैन बी डन मैनुअली और mechanically both. When it is done manually, uniformity of seed depend upon skill of the man. Usually higher seed rate is obtained in this system. ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ब्रॉडकास्टिंग। इससे पहले जो डिफरेंट जो सीडिंग मेथड है, कि जो इसको फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जो सीडिंग एंड फर्टिलाइजिंग इक्विपमेंट, सीडिंग और सोइंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। परफेक्ट सीडिंग गिव्स करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया, करेक्ट डेप्थ एट विच सीड इज प्लेस्ड इन द सॉइल, करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। और जो डिफरेंट सीडिंग मेथड्स हैं आपके, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। बाकी जो सीडिंग मेथड है, डिबलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छे से, मतलब जो डिफरेंट मेथड्स हैं इसको 1 by 1 करके आने वाले वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। सो जो मेथड हो गया, डिबलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, तो जहां पर ये थर्ड जो टर्म लिखा हुआ है ना, थर्ड नंबर में जो ड्रिलिंग लिखा हुआ है, तो ड्रिलिंग विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, सीड ड्रिल से जो एक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। ऐसे ऊपर आपको बताता हूँ, जो डिबलिंग होता है उसमें एक डिबलर होता है, डिबलर के हेल्प से पंच करते हैं, फिर वहां पर मैनुअली क्या किया जाता है, सीड ड्रॉप किया जाता है, फिर सॉइल को कवर कर दिया जाता है। सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ, तो सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ में क्या होता है, एक फार्मर होगा, एक आपका जो प्लाउ को ऑपरेट करता है, और दूसरा क्या करेगा, वहां पर एक फनल लगा होता है, उसमें आपका सीड ड्रॉप कर देगा। ट्रांसप्लांटिंग एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये आपका मतलब सीडलिंग जर्मिनेट किया जाता है पहले, उसके बाद जब सीडलिंग जर्मिनेट हो जाता है
तो उसको एक प्लेस से रिमूव करके किसी दूसरे प्लेस में क्या जाता है, प्लेस्ड कर दिया जाता है, ठीक है। उस टाइप का हिल ड्रॉपिंग होता है, चेक रो प्लांटिंग होता है, जिसमें रो टू रो प्लांट टू प्लांट क्या होता है, आपका डिस्टेंस मेंटेन होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका सीडिंग एंड फर्टिलाइजिंग इक्विपमेंट, जिसमें से जो सीडिंग मेथड हमने ब्रॉडकास्टिंग के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। बाकी जो मेथड्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो आने वाला वीडियो है हमारा, वो जो आने वाले वीडियो में हम मेथड को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।